मेरी विवाह नहीं हो रहा है, क्या ये दुष्ट आत्मा का काम है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब 31 आत्माएं जिन्हें हर विश्वासी को जानना चाहिए, जरूर पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत डीपली एक एक आत्माओं के बारे में लिखा है, उनको कैसे पहचानना है, कैसे उनके खिलाफ प्रार्थना करना है। और ये किताब Amazon और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मसीह जीवन में शादी होना या ना होना पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना है। समय और आपके जीवन के बुलावे पर भी निर्भर करता है। ठीक है, बाइबल इस विषय पर बहुत गहराई से और बहुत ही आसान शब्दों में हमें 3 मुख्य बातें सिखाती हैं। आज हम उसको जानेंगे। सबसे पहला ये बात जान लीजिए, अकेला रहना कोई श्राप नहीं है। ठीक है, आप जितने जन अकेले हैं सुनिए, ये कोई श्राप नहीं है। बाइबल कहती है कि शादीशुदा होना अच्छा है, लेकिन कुंवारा यानी सिंगल्स रहना भी परमेश्वर की तरफ से एक विशेष आशीष या वरदान है। इसे किसी शैतानी रुकावट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बाइबल का वचन को जब हम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द बाइबल वर्सेस, पहला कोरिन्थियन का 7 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य मेरे जैसे कुंवारे हो, पर हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिला है, किसी को ऐसा और किसी को वैसा। देखिए, यहाँ एक गहरी सच्चाई को समझिए। पौलुस समझते हैं कि जो लोग शादी नहीं करते हैं वे बिना किसी चिंता के अपना पूरा ध्यान प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। शादी ना होना परमेश्वर की तरफ से एक सुरक्षा भी हो सकती है, ताकि आप किसी गलत जीवन साथी से बच सके। ठीक है, यह भी हो सकता है। दूसरा एक विषय जानना जरूरी है कि बाइबल के मुख्य पात्र भी कुंवारे थे। ठीक है, उदाहरण है प्रेरित पौलुस, उन्होंने अकेले रहकर पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाया। उन्होंने साफ कहा कि अकेले रहने की वजह से वे प्रभु के काम में ज्यादा समय दे पाए। और एक जन है यिर्मयाह नबी। यिर्मयाह का 16:2 में परमेश्वर ने खुद यिर्मयाह से कहता है, तू इस स्थान में ना तो विवाह करना और ना तेरे बेटे बेटियां हों। परमेश्वर ने उन्हें एक खास मकसद के लिए कुंवारा रहने को कहा था। ठीक है, अब तीसरा विषय को समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शादी में देरी इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए सही समय और सही इंसान की तैयारी कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? एक उदाहरण हम देते हैं, रूत की कहानी। रूत एक विधवा थी। मानवीय सोच से देखा जाए तो उसका भविष्य खत्म लग रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने सही समय पर उसकी मुलाकात बोयाज से कराई, जो एक नेक इंसान था। बाइबल का वचन कहता है सब उपदेश का 3:11 में कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई कोई आत्मिक रुकावट हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा सूचना मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल को और गहराई से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो है डॉक्टर इफ्राहिम बाइबल स्कूल। इसका एक मंथली छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बहुत जन बोल रहे हैं कि आपके मिनिस्ट्री को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, और इस सब्सक्रिप्शन को पे कर कर आप बहुत सारे डीप बाइबल टीचिंग्स को सीख सकते हैं। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मैं कोर्ट्स ऑफ हेवन कर रहा हूं, जो 90 एपिसोड्स का कोर्स है। 15 घंटा से भी ज्यादा डीप टीचिंग्स है कोर्ट्स ऑफ हेवन के बारे में। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी सवाल में वापस आते हैं, जो इस वीडियो का सबसे मुख्य सवाल है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या कोई आत्मिक रुकावट भी हो सकता है कि इस कारण से मेरा विवाह नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जवाब है हाँ। कभी कभी शैतान हमारे जीवन में निराशा,
और अकेलापन डालने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन वह आपकी शादी तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप खुद परमेश्वर के मार्ग से ना भटक जाए। अगर आपके मन में ऐसा कोई डर हो तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला, डर को छोड़े। बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसको हम कहां पढ़ते हैं? दूसरा तिमोथियुस का 1:7 में। दूसरा विषय, प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि कोई आत्मिक युद्ध है तो यीशु के नाम से प्रार्थना करें। यीशु का नाम हर दुष्ट आत्मा से बड़ा है। ठीक है। तीसरा, परमेश्वर की खोज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्यू 6:33 के अनुसार पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है। अब एक बात है, कैसे पहचाने कि क्या शैतानी रुकावट है? कैसे डिजाइन करें? हाउ टू डिजाइन इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शैतान के रुकावटें कैसे होती हैं? देखिए, शैतान रुकावटें डालता है। पहला थिस्सलुनीकियों का 2:18। आप इन संकेतों में मसीह जीवन में फर्क समझ सकते हैं अगर रुकावटें हैं तो। सबसे पहला है अनयूजुअल और बार बार होने वाली रुकावटें। देखिए, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐन वक्त पर मंगेतर या बातचीत का टूट जाना, और ऐसा बार बार होना बिना किसी ठोस वजह के, तो ये एक डेमोनिक इन्फ्लुएंस है। ठीक है। और मन में आवाज सा डर और भारीपन, हर समय शादी के नाम से डर लगना। ठीक है। बुरे सपने आना या सोते समय ऐसा लगता है कि कोई आपको दबा रहा है, इसका मतलब है डेमोनिक इन्फ्लुएंस है। तीसरा, परमेश्वर से दूर करने वाली भावनाएं। आपके मन में यह विचार आना कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, या प्रार्थना करने का मन बिल्कुल खत्म हो जाना। शैतान का मुख्य मकसद शादी रोकना नहीं बल्कि आपको परमेश्वर से दूर करना है। इसको आप समझ जाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते, वो है पीढ़ियों का पैटर्न को समझिए। जनरेशनल कर्सेस। अगर आपके परिवार में पहले भी लोगों के विवाह में अजीबोगरीब मुश्किलें आई हैं, या परिवार में किसी ने जादू टोना, अंधविश्वास का सहारा लिया है, तो कभी कभी उसका आत्मिक प्रभाव बच्चों पर भी दिखता है। बाइबल ऐसा बताता है। और एक बात है, जनरेशनल कर्सेस के वजह से भी विवाहों का रुकता है, क्योंकि जनरेशनल कर्सेस एक हिडन पैटर्न्स है, वो रहता है, हमें पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको उपवास और प्रार्थना कर कर उस जनरेशनल कर्सेस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी हम बात करेंगे बाइबल का उदाहरण क्या है। तो जब यीशु मसीह के चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो प्रभु यीशु ने उन्हें एक बहुत ही गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाई। ठीक है। मत्ती का 17:21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा निकलती है? उपवास और प्रार्थना से। इसका मतलब है कि कुछ आत्मिक बंधन और शैतानी रुकावटें इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए हमें सिर्फ साधारण प्रार्थना नहीं बल्कि उपवास, फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता है। ठीक है। उपवास हमारे शरीर को कमजोर करता है और हमारी आत्मा को परमेश्वर के सामर्थ्य से भर देता है। अगर आपको उपवास कैसा करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने 40 डेज फास्टिंग का सीरीज किया है, उसमें जाइए और उसमें 40 वीडियोस है उपवास के बारे में, आप वहां से सीख सकते हैं। और एक बात है, प्रार्थना और उपवास कैसे करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू प्रे एंड फास्ट स्पेशली फॉर मैरिज, विवाह के लिए। शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला चीज, बल्कि मसीही अधिकार के साथ खड़ा होना है। आप इस तरह योजना बना सकते हैं। ठीक है। उपवास की तैयारी, हाउ टू फास्ट, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, एक समय तय कीजिएगा, टेक अ टाइम। ओके। आप 1 दिन का उपवास रख सकते हैं या 3 दिन का या 7 दिन का। मैं तो रिकमेंड करूंगा
21 डेज का उपवास कीजिए, सुबह से शाम तक या 24 घंटे का भी रख सकते हैं, जैसा आपका सेहत आपको अलाउ करता है। दिखावा ना करें। देखिए, यह आपके और परमेश्वर के बीच का गुप्त रिश्ता है। किसी को रिवील मत कीजिए कि आप उपवास कर रहे हैं, ठीक है? बाइबल पढ़े। उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है या टाइम पास करना नहीं। बहुत जन उपवास रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं या फोन में लगे रहते हैं, लेकिन उस समय को फोन या सोशल मीडिया बंद करके बाइबल के वचनों को पढ़िए। इससे क्या होगा कि जैसे आप उपवास के समय में आपका आत्मा बहुत जागरूक होता है, और जैसे आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको एक प्रोफेटिक प्रॉमिस दे सकते हैं। मैंने देखा है बहुत जनों के साथ ऐसा होता है, और हमेशा होते हुए मैंने देखा है 99%। और वो प्रोफेटिक प्रॉमिस को लेकर पूरे उपवास के समय में अगर प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, तो एक वो कुंजी की तरह, एक की की तरह काम करेगा, जो बंद दरवाजों को, विवाह के बंद दरवाजों को आपके जीवन में खोल देगा। इसीलिए उपवास के साथ वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, उस प्रोफेटिक रेवलेशन के लिए, उस प्रोफेटिक वचन के लिए। उसको कहते हैं कवनेंशियल प्रॉमिस, वाचा का वादा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अब ये रहा उपवास के बारे में। अब बात करते प्रार्थना कैसा करना है। प्रार्थना करते समय इन 3 बातों को अपने शब्दों में बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। पहला, लहू का दावा, प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है? प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू मुझे और मेरे भविष्य को ढाक ले, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये पहला है। दूसरा, बंधनों को तोड़िए, ब्रेक द चेन्स। ब्रेकिंग ऑफ द चेन प्रेयर विवाह का प्रार्थना में जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु के नाम से अधिकार का इस्तेमाल करें। कहे, यीशु के नाम से मैं अपने जीवन, विवाह और भविष्य के खिलाफ काम करने वाला हर दुष्ट आत्मा और अधिकार की शक्ति को डांटता हूं और उसे दूर होने का हुक्म देती हूं यीशु के नाम से। और मत्ती का 18:18, मैथ्यू 18:19, जो तुम पृथ्वी पर बांधो वो स्वर्ग में बंधेगा, इसको डिक्लेयर कीजिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, माफी और समर्पण। अगर अतीत में आपने या आपके परिवार से कोई भूल हुआ हो, तो कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, और खुद को पूरी तरह आपको सौंपता हूं या सौंपती हूं। अब मैं एक अंतिम और जरूरी बात बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है, सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब का 4:7 आपने पढ़ा होगा। देखिए, शैतान की ताकत सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु की सामर्थ असीमित है। यदि यह कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है भी, तो उपवास और प्रार्थना के सामने वह टिक नहीं सकता। आप पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन के बंद रास्तों को जरूर खोलेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स है, याद रखिएगा। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हमारा भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। अगर आपका कोई सपने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए, हम जरूर इंटरप्रेट करेंगे। और हर पहला और तीसरा शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है, जो भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक होता है। हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, बहुत कुछ परमेश्वर करते हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों को हमारा चंगाई प्रार्थना होता है, जो भारत के समय में रात को 9 बजे। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो देरी मत कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिएगा, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। जितने जन विवाह का इंतजार कर रहे हैं, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इसको मैं हमेशा प्रोफेटिक प्रेयर कहता हूँ, भविष्यवाणी का प्रार्थना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। हे जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सामने आता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन किसी अंधकार या शैतानी रुकावट के अधीन नहीं, बल्कि आपके जीवित वचन के अधीन है। यीशु के नाम से मैं अपने भविष्य के खिलाफ काम करने वाले हर एक बंधन
निराशा और देरी की आत्मा को अपने जीवन से दूर होने का हुक्म देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं, हानि की नहीं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरे जीवन के बंद रास्ते अब खुल रहे हैं। जहां शैतान ने रुकावटें डाली थी, वहां अब प्रभु यीशु के नाम से आशीषें और सही मसीही संबंध जुड़ रहे हैं। परमेश्वर का उत्तम समय मेरे जीवन में आ रहा है और मुझे एक अद्भुत गवाही मिलने जा रहा है। मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मेरी आशीषें प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। बाइबल के अनुसार किसको परमेश्वर ने विवाह नहीं करने के लिए कहा? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हो। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहेगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।